हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फेयर। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शियस एजेंट्स, स्पेशली इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी मैकेनिज्म इन इन्फेक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स टू इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और पैरासाइट्स इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। कई बार यह रिस्पॉन्सेज प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक या गलत इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिविटी पैदा कर देता है। खासकर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इम्यून सिस्टम को इवेट करके क्रॉनिक इन्फेक्शन और टिश्यू डैमेज का कारण बनते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी यह एक एक्स्ट्रा एग्रीगेटेड या इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स है जो एंटीजन के अगेंस्ट होस्ट टिश्यू को डैमेज करता है, बजाय इसके कि केवल पैथोजन को डिस्ट्रॉय करे। ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून रिस्पॉन्स एजेंट्स इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या पैरासाइट शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ये रिस्पॉन्स पैथोजन के प्रकार पर डिपेंड करते हैं। पहला है अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस पर सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेगस काम करते हैं और फैगोसाइटोसिस द्वारा बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। साथ ही एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करती है। सेकेंड है अगेंस्ट वायरसेस। वायरसेस को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का होता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर देते हैं। साथ ही इंटरफेरॉन्स वायरस रेप्लिकेशन को रोकते हैं और एंटीबॉडीज वायरस पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करती है। थर्ड है अगेंस्ट फंगी। फंगल इन्फेक्शंस के लिए मैक्रोफेगस और न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करके काम करते हैं। इसके अलावा TH1 और TH17 सेल साइटोकाइंस रिलीज करके फंगल किलिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट है अगेंस्ट पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के लिए IgE एंटीबॉडीज और एशियोनोफिल्स मेन डिफेंस होते हैं। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स भी एलर्जिक टाइप रिएक्शंस द्वारा पैरासाइट्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी मैकेनिज्म इन इन्फेक्शंस। कई बार इन्फेक्शन के दौरान इम्यून सिस्टम का सादा या गलत रिस्पॉन्स होस्ट टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है। इसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। पहला है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इन्फेक्शन कभी कभी IgE मेडिएटेड एलर्जिक लाइक रिएक्शन करवाते हैं। इसमें मास्ट सेल्स और हिस्टामिन रिलीज होकर इन्फ्लामेशन और टिश्यू डैमेज करते हैं। सेकेंड है टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी। कुछ इन्फेक्शंस एंटीबॉडीज बना देते हैं जो गलती से होस्ट सेल को ही टारगेट कर देते हैं। इससे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है और होस्ट सेल नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। इन्फेक्शन में एक्सेस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस टिश्यू में डिपॉजिट होकर इन्फ्लामेशन और डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी। यह टी सेल्स मेडिएटेड होता है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस में टी सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट होकर ग्रेनुलोमा बना देते हैं, जिससे टिश्यू डैमेज होता है। नेक्स्ट है इम्यून रिस्पॉन्स टू इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। जब पैरासाइट होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं तो इम्यून सेल्स को उन्हें किल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में खासकर डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। पहला है रोल ऑफ टी सेल्स। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स के खिलाफ मुख्य डिफेंस CD4+ TH1 सेल्स और CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का होता है। TH1 सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जिससे मैक्रोफेगस एक्टिवेट होकर पैरासाइट को किल करते हैं। सेकेंड है रोल ऑफ मैक्रोफेगस। एक्टिवेटेड मैक्रोफेगस नाइट्रिक ऑक्साइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाकर पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। थर्ड है रोल ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज डायरेक्ट पैरासाइट को किल नहीं कर पाते क्योंकि वो सेल के अंदर होता है, लेकिन ये पैरासाइट के बाहर आने वाले स्टेजेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस में बॉडी ग्रेनुलोमा बनाती है ताकि पैरासाइट को एक जगह लिमिट करके उनके स्प्रेड को रोका जा सके। कंक्लूजन है
हाइपर सेंसिटिविटी इन्फेक्शियस डिसीजेज में डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह काम करता है। यह पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स टिश्यू इंजरी और पैथोलॉजी का कारण बनता है। खासकर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स के लिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन यही रिस्पॉन्स क्रोनिक टिश्यू डैमेज और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी ट्रिगर कर सकती है। तो ये था इसका कंक्लूजन। रेफरेंस में है अब्बास सेलुलर एंड मॉलिकुलर इम्यूनोलॉजी, अभी इम्यूनोलॉजी एंड www.youtube.com नोट्सवेयर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।